महाराज जी, जीवन मुक्त जो महात्मा होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? और महाराज जिस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले तो कि जीवन मुक्त जो महात्मा या जो महापुरुष होते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्यमूढ़ा पद्म भयम तत्। जो महात्मा जीवन मुक्त होते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, जिनके हृदय में कोई भी कामना नहीं रह जाए, जिनके हृदय में लेस मात्र की किसी भी तरीके का कोई भौतिक सुख चाहत न रह जाए, जिनके हृदय में कभी किसी के प्रति राग द्वेष न रह जाए, कभी उनके हृदय में किसी से वैमनस्यता न रह जाए, किसी के प्रति अपनत्व की या पराया तत्व की भावना न रह जाए, ये सब जीवन मुक्त महात्मा के लक्षण है। जब चाह नहीं रह जाए, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह बिल्कुल चाह चिंता सब मिट जाए, ये जीवन मुक्त महात्मा के लक्षण है। अब जीवन मुक्त महात्मा है कैसे, दिखेंगे कैसे, उनकी पहचाने कैसे? तो ये तो वही पहचान सकता है जो उस स्थिति को प्राप्त है। अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो हम कैसे पहचान करेंगे? हमें देखने की दृष्टि अगर 50 मीटर की है और हमें उस सामने एक दूर पर्वत है बहुत विशाल, उस पर्वत की चोटी तक अगर हमको देखना है तो हमको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें दूरबीन लगेगा। उसी प्रकार से ऐसे दिव्य महात्मा, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को दर्शन करने के लिए और उनका जो उनकी स्थिति है वो जानने के लिए, समझने के लिए हमें ऐसी दूरबीन की आवश्यकता होगी। और वो दूरबीन कहां से मिलेगा? वो सद्गुरुदेव भगवान देंगे हमको, जो हमें कृपा करके भजन और हम अपने नाम जप और भजन के बल से वैसी स्थिति प्राप्त करें, तब हमें समझ में आ जाएगा कि महात्मा की स्थिति क्या है। और वो भी वो जना दें तो, क्योंकि सब महात्मा की अलग अलग स्थिति है। अब बाहरी लीला अलग है, आंतरिक अलग है, तो समझना मुश्किल है। बाहर में कभी कभी ऐसे लीला करते हैं, कई ऐसे वृंदावन में महात्मा ऐसे हैं आज भी जो सिद्ध महापुरुष हैं, पर बाहर से ऐसी लीला है जो कोई समझ नहीं सकता, लोग पागल समझेगा उनको। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि वो लोगों से बचना चाहते हैं। तो हमारी दृष्टि नहीं है अगर उस स्थिति की, तो हम समझ नहीं पाएंगे। जीवन मुक्त महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, पर हैं इसी वृंदावन में। अब जो हैं वो ढोल तो पीट नहीं रहे हैं, वो सारी चीजों को उपभोग करते हुए जीवन मुक्त हैं। जैसे उनके सामने सारी व्यंजन रखा गया, वो पाए भी, पर उसमें आसक्ति उनकी नहीं हुई, उस वस्तु से उनकी आसक्ति नहीं है। चाहे उनके पास 5 करोड़ की गाड़ी हो, किसी ने दिया वो चढ़ लिए, कोई ले जाएगा उनको मोह नहीं, दे दिया तो राग नहीं। आसक्ति और उसका उपयोग करना, दोनों में फर्क होता है। किसी चीज से आसक्ति हो जाना वो संसार का हो जाता है और संसारी लक्षण है, और किसी में आसक्ति नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी वस्तु व्यक्ति से किसी से लगाव नहीं, वो जीवन मुक्त का लक्षण।